नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम रतलाम में हैं और रतलाम के ग्रामीण क्षेत्र में आज हमारे बीच में बीएपी के हमने आपको कवरेज करके इनकी जितनी भी सभाएं थी, जो माहौल था पूरा बताया। और आज हम भी रतलाम से घर की तरफ जा रहे थे तो साहब मिल गए, तो हमने कहा सर जैसे हम साथ में भी रहे, कवरेज भी किया, तो आज इस एरिया में आप लोगों से फिर मिल रहे हैं पर्सनली, तो क्या मैसेज मिल रहा है और कैसा लग रहा है? सुबह के लिए कैसा माहौल बनने वाला? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा धन्यवाद। कि आप हमारे जहाँ भी हम लोग जाते हैं वहाँ पर सोचते हो कि वास्तव में ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, आप क्या करना चाह रहे हो। तो मैं आगे आपके चैनल के माध्यम से सामान्य हमारे रतलाम संसदीय क्षेत्र के रतलाम, अलीराजपुर और झाबुआ के जो मतदाता बंधु हैं उनको मैसेज देना चाहूँगा, उनसे निवेदन करना चाहूँगा। आप 35 साल हमारे कांतिलाल जी भूरिया को आपने दिए हैं, वहाँ परिवारवाद चल रहा है। और वर्तमान जो बीजेपी से प्रत्याशी है अनीता नागर सिंह जी चौहान, वो भी काफ़ी समय से परिवार में जिला पंचायत सदस्य है, उनके मिस्टर वन मंत्री भी है और विधायक है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दें। ये लोग आम जन की जो भावनाएं हैं, उनकी जो आवश्यकताएं हैं, उनको भूल चुके हैं। वो परिवारवाद वाली बात कर रहे हैं। हम लोग शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए कुछ बेहतर करना चाहते हैं। हमारे जो बेरोजगार युवा साथी हैं, उनके लिए आवाज उठाना चाहते हैं, उनको कैसे हम रोजगार दिलवा पाएं, ऐसा कुछ काम करना चाहते हैं। क्योंकि हर कोई मदर फादर की अपनी इच्छा होती है, आकांक्षाएं होती है कि मेरा बेटा कुछ तो बनेगा। और जब हम लोग ग्रेजुएशन कर लेते हैं और उसके बाद अगर नौकरी नहीं लगती है या कोई बेहतर काम नहीं मिलता है तो पूरा परिवार टूट जाता है। बिल्कुल सही है ना। और आगे अगर हम लोग बढ़े तो ये लोग क्या है, कई सालों से राज कर रहे हैं, पर इन्होंने कृषि के क्षेत्र में कोई बेहतर विकल्प किसानों को नहीं दिए। तो हम हमारे जो सम्मानीय किसान बंधु है उनके लिए बेहतर बिजली की व्यवस्था करना चाहते हैं, समय पर खाद की उपलब्धता हो और जब हमारी फसल पक जाए तो उनको उचित दाम मिले, हम ये चाहते हैं। और हम लोग अगर आगे बढ़े तो हम छोटे छोटे कुटीर उद्योग हमारे गाँव में स्थापित करना चाहते हैं, व्यापारी गण जो हमारे हैं उनके माध्यम से, जिससे पलायन वगैरह के लिए। हाँ, जिससे हमारे यहाँ पर लाखों की संख्या में पलायन होता है। झाबुआ अलीराजपुर मुख्य रूप से होता है। और रतलाम की बात करें तो सेलाना वाली जो पट्टी है, बाजना वाली पट्टी, उससे ज्यादा पलायन होता है। बताते हैं कि कई लोग पलायन पे हैं, वो कब आ गए हैं, उनसे करा कॉन्टेक्ट आपने? देखिए, वास्तव में देखा जाए तो रतलाम, झाबुआ और अलीराजपुर का जो परिवेश है वो वास्तव में हमारे मजदूर बंधुओं के लिए ठीक नहीं है। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण उनके भरण पोषण के लिए, बच्चों को पालने के लिए वो मजदूरी के लिए बाहर गए हुए हैं, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र या अन्य प्रदेशों में। तो वो पलायन से वापस आ रहे हैं। मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि आप हमारी मदद करें, हम आपके साथ में हैं। और कई मजदूर वर्ग जो है उनसे मेरा संपर्क हुआ है, उनसे बात करने की मैंने कोशिश भी करी है, पर अगर मेरी आपसे बात भी नहीं हुई तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप हम पर विश्वास करें। और जो ईवीएम मशीन में 5 नंबर का बटन है, हाकी और बाल का गेठी का जो निशान है, उस पर वोट करें। मैं आपसे यही आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। बहुत एक बयान वैसे आपने हर मंचों पे कहा भी है उनके लिए सबका, लेकिन एक कांग्रेस से सांसद प्रत्याशी रहे, उनका जो बयान था कि भाई अगर 2-2 पत्नियां होती है, एक उसको एक व्यंग्यात्मक रूप से भी लिया जा रहा है, एक तरह से वायरल हो रहा है कि 2-2 लाख रुपए मिले। उसके ऊपर आपका क्या बयान है? देखिए, मैं जितने भी मेरे सम्मानी देख रहे हैं, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि दाम्पत्य जीवन तभी सुखी रहेगा जब पति और पत्नी एक दूसरे को के ऊपर विश्वास करेंगे और उनके विचार एक दूसरे के प्रति समर्पित जैसे होंगे। जो बयान आया है जो कि यार 2 पत्नी अगर कोई रखेगा तो 2 लाख रुपए देंगे, मतलब यह है कि आप परिवार को तोड़ने का काम कर रहे हो, एक परिवार को बिल्कुल बिखरने का काम कर रहे हो। कोई भी पत्नी ये नहीं चाहेगी कि उसका जो पति है वो दूसरी पत्नी रखे।
आप ये चाह रहे हो कि मतलब परिवार तोड़ने के अलावा मैं नहीं समझता हूँ कि ये अच्छा काम है। आप स्टेटमेंट ऐसे दो कि जो जनहित के हो, युवाओं की बेरोजगारी को हम कैसे कम करें, शिक्षा को हम हर स्तर पे कैसे आगे मतलब उठाएं, उसका स्तर कैसे बढ़ाएं, या फिर अगर आपको सुरक्षा करना है, रक्षा करना है, तो बहन बेटियों की जैसे जैसे डिलीवरी होती है, हम लोगों को ब्लड की आवश्यकता होती है मैक्सिमम, तो उनका जीवन नया जो मिलता है उनके लिए आप कुछ करो। हर ब्लॉक स्तर पर निःशुल्क ब्लड बैंक की हमें आवश्यकता है ना। कई बार हमारे भाई बंधु चलते चलते आकस्मिक में कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उनकी जिंदगी खत्म हो जाती है, परिवार के परिवार बिछड़ जाते हैं, उजड़ जाते हैं, तो हम उनको बचाने के लिए कुछ करें, ऐसे विचार होना चाहिए। बिल्कुल। तो ये जैसे ये सारी बातें हो गई एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप की, आप इतने दिन से घूमे, सभाएं करे सब दूर, और सांसद यहाँ से रतलाम से लगाकर कलिराजपुर तक बहुत बड़ा एरिया है, और कई बार हमने आपसे बातचीत करी तो साधन संसाधन की कमी वगैरह, और बाकी जो नेता से हेलीकॉप्टर वगैरह सब घूम रहे हैं राष्ट्रीय पार्टियाँ, तो आप सभी लोगों तक घूम चुके हैं और गए हैं, तो क्या किस तरह से कन्विंस किया और क्या संभावनाएं लगती? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से संसदीय क्षेत्र के हमारे रतलाम, झाऊबार, अलीराजपुर के जितने भी भाई बंधु है, बड़े बुजुर्ग है, मैं सभी सम्मानियों से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे पास समय बहुत कम है। इन लोग जो दोनों पार्टियां हैं, इनके पास बहुत पैसा है, इन्होंने अनाप शनाप पैसा कमाया है, इन्होंने सारे संसाधन उपलब्ध करवा रखे, पर हम लोगों के पास पैसा नहीं होने के कारण संसाधनों की कमी रही है। हमने कोशिश पूरी करी कि हम हर गांव में जाए, हर मोहल्ले में जाए, और जो भी हमारे भाई बंधु है, बड़े बुजुर्ग है, माताएं बहनें हैं, उनकी परेशानियों को समझें एरिया वाइज, पर हम चाह के भी वो चीजें नहीं कर पाए। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप जो भी हमें सुन रहे हो, देख रहे हो, हमारी मदद करो। ये लोग परिवारवाद को कई सालों से बढ़ावा दे रहे हैं, व्यक्तिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं दोनों पार्टियां। आप एक बार हम पर विश्वास करो और भारत आदिवासी जो पार्टी है उस पर विश्वास करो। हम मानव जीवन को बचाना चाहते हैं, सभी की कदर करना हमारी मानसिकता है, सभी की भावनाएं हमसे जुड़ी हुई है। आप हमसे जुड़े हुए हो, हम आपसे जुड़े हुए हैं। तो आप जो ईवीएम मशीन में 5 नंबर का जो बटन है, हॉकी और बॉल, उस पर अधिक से अधिक वोट करवाएं और हमें आपका आशीर्वाद प्रदान करें। मैं आपसे यही आशीर्वाद लेना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों। जैसा कि आपने देखा, ये हमारे बीच में भारत आदिवासी पार्टी के रतलाम अलीराजपुर झाबुआ के सांसद प्रत्याशी है। हमारी जो बातचीत है इस पर आप क्या विचार रखते हैं, क्या बॉक्स में जरूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी।